अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो होम्योपैथिक की उन मेडिसिन के बारे में है जो ख़वातीन के ख़ास अमराज में इस्तेमाल होती हैं। आज की वीडियो का जो मौजू है वो प्रोराइटस वल्वा यानी ख़वातीन में शर्मगाह की जो ख़ारिश है और जो ख़ास तौर पर रात के वक्त में बड़ी शिद्दत की ख़ारिश होती है और नींद में खलल पैदा हो जाता है और सोते हुए या सोने से पहले इंतहाम नहानी में ख़ारिश शुरू होती है, वजाइना में ख़ारिश शुरू हो जाती है और वो फिर बहुत ज़्यादा बेचैनी और परेशानी का बायस बनती है। तो इसकी चंद असबाब भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्योंकि ये वजाइनल ख़ारिश है, इचिंग है, इसमें जो है एक तो सफाई का अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है। ख़वातीन जब पेशाब करती हैं उसके बाद अच्छी तरह तहारत बाज़ नहीं कर सकती, उससे भी ये ख़ारिश हो सकती है। या फिर हैज़ की ख़राबी की वजह से, हैज़ की बेकायदगी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ये हैज़ बहुत ज़्यादा आने लग जाएं और उस वजह से भी ये ख़ारिश ज़्यादा अरसे तक हैज़ आने की वजह से भी ये ख़ारिश हो सकती है। गंदगी और नापाकीज़गी की वजह से भी ये ख़ारिश हो सकती है। कब्ज़ और बवासीर की वजह से भी ऐसा हो सकता है या जो पेट के कीड़े हैं उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। और इसमें बहुत सारे मामलात होते हैं। अमराज़ रहम में किसी भी वजह से अगर कोई तकलीफ़ है ख़वातीन को, जो पोशीदा अमराज में से कोई मर्ज़ है, तो उस वजह से भी ये जो है प्रोराइटस वल्वा या शर्मगाह की ख़ारिश या इंतहाम नहानी की ख़ारिश कह सकते हैं आप इसको। इसमें जो होम्योपैथिक में ज़बरदस्त मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं और जिससे ये मसला फ़ौरी हल होता है और ठीक हो जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक तो एम्ब्राग्रेशिया है। एम्ब्राग्रेशिया जो है ये मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त है। एम्ब्राग्रेशिया जो है ये इसका जो असर है वो ख़वातीन के जो है ये शर्मगाह की जो ख़ारिश है उस पर बहुत ज़बरदस्त है। और जो रात के वक्त ख़ारिश होती है और बड़ी तकलीफ़ का और बेचैनी का बायस बनती है, उसमें ये बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट है। इसे 30 पोटेंसी में लेना है। दूसरी मेडिसिन है सल्फ़र, ये भी 30 पोटेंसी में लेना है। तीसरी मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। ये तीनों मेडिसिन यानी एम्ब्रोग्रेशिया और सल्फ़र और आर्सेनिकम एल्बम, ये तीनों मेडिसिन 30 पोटेंसी में लेके इनको आपस में मिला लेना है और फिर इसके 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम आप दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इससे जो है ये जो प्रोराइटस वल्वा या शर्मगाह की ख़ारिश है जो कि बहुत शिद्दत की होती है और ख़ास कर रात के वक्त सोते हुए होती है, और उसके बहुत से असबाब हो सकते हैं जो मैंने चंद एक आपको बता भी दिए हैं। और जो कि ख़वातीन में हैज़ की बेकायदियों की वजह से भी हो सकते हैं या गंदगी और नापाकीज़गी की वजह से भी हो सकते हैं। और जो है लिकोरिया काफ़ी अर्सा रहा हो, उसकी रतूबत खारिज होती रही हो, लिकोरिया की वजह से भी ये हो सकता है। बवासीर की वजह से, शुगर की वजह से, कब्ज़ की वजह से और या फिर पेट के कीड़ों की वजह से ये जो है प्रोराइटस वल्वा या शर्मगाह की ख़ारिश जिसको कहते हैं ये हो सकती है। उसमें जो ज़बरदस्त मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो मैंने बता दी है, दोबारा फिर बता देता हूँ। एम्ब्रोग्रेशिया 200 पोटेंसी में आप अपने 30 पोटेंसी में लेनी है। एम्ब्रोग्रेशिया 30 पोटेंसी में, सल्फ़र 30 पोटेंसी में और इसी तरह आर्सेनिकम एल्बम जो है 30 पोटेंसी में। ये तीनों एम्ब्रोग्रेशिया, सल्फ़र और आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी में आपने लेके इन तीनों को आपस में मिला लेना है और फिर इसके 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम 2 घूंट पानी में मिला के लेने से जो ख़वातीन में ये प्रोराइटस वल्वा या शर्मगाह की ख़ारिश है ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। और इसमें ख़ास बात एक आपको ये बतानी है कि कोई भी मेडिसिन आप जब लेते हैं तो कोशिश करें कि पैक्ड लें, खुली मेडिसिन मत लें। और अच्छी कंपनी के लिए अगर आपको जर्मन की अवेलेबल है और आप उसे ख़रीद सकते हैं तो फिर जर्मन ही की मेडिसिन आप इस्तेमाल करें, वरना आप लोकल मेडिसिन लेते हैं तो वो भी आप ये तसल्ली करके लें कि वो खुली हुई ना हो
پیکڈ ہوں اور سیلڈ ہوں، پھر آپ لے کے ان میڈیسن کو کسی خالی فائل میں جو کہ نئی ہو، یوزڈ نہ ہوئی ہو، پہلے خالی شیشی ہو جو کہ بالکل نہیں ہو، اس میں آپ نے ان تینوں کو ملانا ہے برابر برابر مقدار میں، اور پھر اس کے 10 قطرے 2 گھونٹ پانی میں ڈال کے صبح، اسی طرح دوپہر کو اور اسی طرح رات کو کھانے کے 1 گھنٹے بعد آپ لے لیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں ڈاکٹر ظہیر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔